Khan, Faizan Khan, Adarsh Trivedi. Attention please. Like, share and subscribe my channel बायोज्ञान। आज हम आपको स्पेशली एक ऐसे टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हम 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को एक शॉर्ट ट्रिक और टिप्स के तहत कैसे उसका क्लासिफिकेशन इजीली लर्न कर सकते हो। तो इन क्लासिफिकेशन जो हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनाई है लर्न करने की, याद करने की। और ये 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को कुछ ही मिनट में हम लर्न कर सकते हैं। तो जो हमारे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो है हमारा एजेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरा है नॉन एजेंशियल अमाइनो एसिड्स। अगर हमें एजेंशियल अमाइनो एसिड्स याद हो जाएं तो बाकी के जो बचेंगे वो हमारे लिए नॉन एजेंशियल ही होंगे। अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो हमारे एजेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम एजेंशियल क्यों कहते हैं। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते और उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, तो द अमाइनो एसिड्स which are not synthesized in our body our body is called essential amino acids, are called essential amino acids। इनको हम कैसे याद करें, एजेंशियल अमाइनो एसिड्स को, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है HIV मैप T2L2। ये हमारे एजेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं HIV मैप T2L2, यानी H फॉर हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, V is stand for valine, M is methionine, A for alanine, P for proline, and T2 1 T is threonine, and next T is tyrosine, threonine and tyrosine. L2 means leucine and lysine. ये कुछ हमारे 10 अमाइनो एसिड्स हैं
जो एजेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और इस सार ट्रिक से हम इनको लर्न कर सकते हैं HIV मैप T12 और बहुत ही इजीली वे में हम इनको याद कर सकते हैं। 3, 3, 6 और 4, 10, ये कुल 10 ऐसे हमारे अमाइनो एसिड्स हैं जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में से एजेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उनको बहुत ही इजीली लर्न किया जा सकता है। अगला हमारा है कि इन अमाइनो एसिड्स को हम इनको एलिफेटिक फंक्शनल ग्रुप पे अगर देखें कि फंक्शनली हम इनको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो आइए एक बार हम वो क्लासिफिकेशन देखते हैं और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको लर्न करना सीखते हैं कि उसकी सार ट्रिक क्या होगी। एजेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम HIV मैप T12 से लर्न कर सकते हैं। अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन होगा कि ये हमारे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 में एलिफेटिक आर ग्रुप, एलिफेटिक आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, जो कि नेचर में हाइड्रोफोबिक होंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर में है और इनकी संख्या कुल 7 है। इन्हें याद करने का जो सबसे सिंपल तरीका है, जो सबसे सिंपल ट्रिक है, तो इसमें देखिए एक जो कहानी बनाई है वो कहानी ये है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम हम गाजी रखते हैं। एक ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट है किसी क्लास का, वो बहुत बखूबी से हर एक चीज को लर्न कर लेता है और अच्छी पढ़ाई हो रही होती है। लेकिन ये गाजी नाम का लड़का जब आ जाता है तो इसके आने के बाद में इन बच्चों के बीच में अपनी फ्रेंड सर्किल को बढ़ाने लगता है और इसकी फ्रेंड सर्किल इतनी अच्छी हो जाती है कि इन बच्चों की पढ़ाई बेकार हो जाती है। इनको अपने दोस्ती के नई नई कहानियां सुनाना, उनको हंसाना, हंसी मजाक करना, जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं इनकी पढ़ाई बेकार हो जाती है। और इन्होंने एनालिसिस किया कि जब गाजी नहीं होता है तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और जब आ जाता है तो पढ़ाई बेकार हो जाती है। कभी कभी ये बच्चों के बीच में लड़ाई भी बहुत ज्यादा करा देता है, जिसकी वजह से लड़ने झगड़ने में बच्चों का समय नष्ट होता है। तो एक क्लास के बच्चों के बीच में एक टॉक हो रही है और उस टॉक के माध्यम से हमने इन एलिफेटिक आर ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया है। वो ये है कि गाजी के आने से पढ़ाई बेकार हो गई। गाजी के आने से पढ़ाई बेकार हो गई, पढ़ाई बेकार हो गई गाजी के आने से पढ़ाई बेकार हो गई लड़ाई इनकी महफूज रहे, लड़ाई इनकी महफूज रहे, लड़ाई इनकी महफूज रहे। तो गाजी जो हमारा जी वर्ड है, ये ग्लाइसिन, इसके लिए हम कहेंगे कि ये जो वर्ड हमारा है ये है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन को हमने जी से डिनोट किया है। आने से ये हमारा है एलानिन, और एलानिन को हमने ए से डिनोट किया है। और पढ़ाई में हमने पी यानी प्रोलीन को पी से डिनोट किया है।
और वेकार में हमने यहाँ पर वैलिन को V से डिनोट किया है, और लड़ाई के केस में हमने इनको ल्यूसिन से डिनोट किया है। यानी ये L जो है ये यहाँ पर आ जाता है ल्यूसिन, और इनकी में हमने आइसोल्यूसिन यानी I यहाँ पर हो जाता है आइसोल्यूसिन, और महफूज में जो M वर्ड है इसके लिए हमने मेथियोनिन डिनोट किया है। यानी ये हमारा है मेथियोनिन। इस हिसाब से अगर हम टोटल अमाइनो एसिड्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जो एलिफैटिक हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं। इसके बाद में दूसरे ऐसे 3 अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमने डिनोट किया है कि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये अमाइनो एसिड्स नेचर में एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, और ये इनकी संख्या 3 है। इसका हमने जो ट्रिक बनाया है वो ये है कि फिल्म याराना, यानी ये हमारा होगा फिल्म याराना वेस्ट हो गई, फिल्म याराना वेस्ट हो गई। इसके लिए हमने F जो डिनोट किया है, F होता है हमारा फिनाइलएलानिन के लिए, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर फिनाइलएलानिन, और जिसके लिए हमने F लेटर लिखा। Y लिखा है हमने टायरोसिन के लिए, यानी जो हमारा टायरोसिन है इसके लिए हमने लिखा हुआ है Y, और जो ट्रिप्टो, यहाँ देखिए कि जो हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं इनको हमने फिनाइलएलानिन F से, टायरोसिन Y से, और ट्रिप्टोफान को हमने W से डिनोट किया है। यह है हमारा ट्रिप्टोफान, और इसके लिए जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो ये है कि फिल्म याराना वेस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, ये हो गई वर्ड अपना अलग से जोड़ लिया है। ये कुल 3 अमाइनो एसिड्स हैं। अगला जो ये तो हो गया हमारा एलिफैटिक, एरोफैटिक यानी हाइड्रोफोबिक, और ये नेचर में एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हमारे हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। तो इसमें इनको हमने डिनोट किया है कि ये हो गए हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, और ये नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हमारे 2 हैं, और उसके बाद में पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं। तो इनको हमने एक साथ अरेंज किया है। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज में जो हमारा पहला अमाइनो एसिड है वो है एस्पार्टेट, यानी ये हमारा अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, जिसको D से डिनोट करेंगे। और दूसरा अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट, जिसको E से डिनोट करेंगे। और इसके बाद में हम पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स को इसके साथ में मेंशन कर देते हैं।
वो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं लाइसिन, जहां से पॉजिटिवली चार्ज हैं, लाइसिन जिसको के से डिनोट करेंगे। दूसरा है हमारा आर्जिनिन, आर्जिनिन, और आर्जिनिन को हम आर से डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। और फिर है हमारा हिस्टिडीन, हिस्टिडीन को हम एच से डिनोट करते हैं। और इनको अब अरेंज करेंगे। इसके पीछे भी एक कहानी जोड़ देते हैं कि एक बार अजय देवगन और काजोल के बीच में बहस हुई, और उस बहस में चूंकि काजोल बहुत ही बोलने वाली चतुर लड़की है, हीरोइन है, जब अजय देवगन साहब से उसकी शादी हुई तो उसे लगा कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। लेकिन एक बार अजय देवगन को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके सामने बोलना शुरू कर दिया, और इतना ज्यादा एक रात भड़बड़ाए कि काजोल की तबीयत खराब हो गई। तो उस पर हमने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि देवगन ने एक ही रात में, देवगन ने एक ही रात में, एक ही, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, आर्जिनिन को पहले कर लीजिए और लाइसिन को बाद में कर लीजिए। देवगन ने एक ही रात में काजोल को हैरान कर दिया, हैरान कर दिया। यानी ये भी हमारे 5 अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं कि टोटल हमारे जो एजेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं HIV में P2L2, और उसके बाद में एलिफेटिक हाइड्रोफोबिक नेचर के जो हमारे 7 अमाइनो एसिड्स हैं, कि गाजी के आने से पढ़ाई बेकार हो गई, लड़ाई इनकी महफूज रहे। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में हमारे फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान है, जिसमें हम एक वर्ड याद रखेंगे कि फिल्म याराना वेस्ट हो गई। और नेगेटिवली चार्ज देन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स को हमने एक साथ रखा, और उसके लिए एक हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई कि देवगन ने एक ही रात में काजोल को हैरान कर दिया। आई होप दैट कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद आ गई होगी। कुल अमाइनो एसिड्स हमारे हो गए 7, 3, 10, और ये 5 हो गए 15, बच गए हमारे 5। जो 5 अमाइनो एसिड्स हैं उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। यानी ये हमारे हो गए पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, इनको हम कहेंगे पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। तो क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पर मिटाना पड़ता है, पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। और इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, पहले बनाते हैं, एक इसके पीछे स्टोरी भी बोल देते हैं। एक बार शिव जी तपस्या कर रहे थे, और उस तपस्या को भंग करने के लिए, एक उनसे मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, पार्वती ने एक बहुत अच्छी सी, पार्वती का रूप धारण करके कृष्ण आए, और उन्होंने कहा कि हम शिव जी की मोह भंग करेंगे। मोहिनी रूप धारण किया और एक अच्छी सी चूनर ओढ़ ली, और वो चूनर ओढ़कर जब उनके सामने गए तो शिव जी की अपनी ताड़ी खुल गई उसके मोहिनी रूप को देख करके, और उसके पीछे पीछे भागने लगे। तो यहाँ पर हमने एक स्टोरी बनाई है इन अमाइनो एसिड्स को लर्न करने के लिए। वो ये है कि शिवा तेरी चूनर ने, शिवा तेरी चूनर ने कमाल कर दिया।
शिवा तेरी चूनर ने कमाल कर दिया। और शिवा में जो हम पहला वर्ड लगाएंगे वो है हमारा एस, यानी इसके लिए हम लिखते हैं सेरीन। दूसरा है तेरी, और तेरी जो हमारा वर्ड है इसके लिए हमने लिखा हुआ है थ्रियोनिन, यानी टी से डिनोट करेंगे। और ये हमारा हो जाता है टी, यहाँ पर है हमारा थ्रियोनिन। और चूनर में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर सी, और सी इज स्टैंड फॉर साइटोसिन, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है साइटोसिन। और दूसरा वर्ड हमारा है ने, शिवा तेरी चूनर ने, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे एस्पराजीन, और एस्पराजीन को हम एन से डिनोट करते हैं। एस्पराजीन को हम एन से डिनोट करेंगे। कमाल में क्यू, और कमाल कर दिया, यानी 3 और 2 5 ही हमारे हो गए अमीनो एसिड्स। कर दिया वर्ड हमने अपने पास से जोड़ा है। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस्पराजीन, और क्यू हमारा हो जाएगा ग्लूटामाइन। ये हो जाएगा ग्लूटामाइन। इसको बहुत ही सिंपली हम लर्न कर सकते हैं कि शिवा तेरी चूनर ने कमाल कर दिया, और इस तरीके से हमारे 5 ये भी अमीनो एसिड हो गए। अब यहाँ पर जो हमारे एलिफेटिक अमीनो एसिड 7 थे, एरोमेटिक 3 हैं, नेगेटिवली चार्ज 2 हैं, पॉजिटिवली चार्ज 3 हैं, तो 5 ये हो गए 5 3 8 और 7 15 और 5 ये पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड्स। तो ये रही शॉर्ट ट्रिक जिससे हम ऑल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को याद कर सकते हैं सिर्फ सिंपल ट्रिक से। पहला था कि गाजी के आने से पढ़ाई बेकार हो गई, लड़ाई इनकी महफूज रहे, फिल्म याराना वेस्ट हो गई, देवगन ने एक ही रात में काजोल को हैरान कर दिया, और शिवा तेरी चूनर ने कमाल कर दिया। इस तरीके से हम ऑल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को लर्न कर सकते हैं बहुत इजीली वे में। और भी यहाँ पर दो कुछ बातें हैं जो अक्सर CSIR नेट, गेट, बार, जिम्पर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट में भी, कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हमारे दो हैं, और वो है मेथियोनिन एंड सेरीन। तो उसका बाकी का जो क्लासिफिकेशन है, किसके पास इंडोल रिंग है, किसके पास इमडाजोल रिंग है, ग्वानिडियम रिंग किसके पास है, इस अमीनो एसिड का जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है वो हम बाद में आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए बायो ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।